हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और अगर एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसके सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने इसे 10% प्रीमियम के साथ ऑफर किया है। तो 10% प्रीमियम किस पर कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पर 10 रुपए। तो अब जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है वो 100 रुपीज में नहीं, 110 रुपीज पे करेगा, तब उसे मिलेगा, जिसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी है। 40 रुपीज एप्लीकेशन, 40 रुपीज अलॉटमेंट और बाकी का पैसा 30 रुपीज फाइनल कॉल पर। कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा रिसीव हुआ 10,80,000। कंपनी ने अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट का पैसा मिला, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होती है कि हमें बैंक में पैसा कितना मिला। हमने अगर 30,000 डिबेंचर्स इशू किए तो क्या पब्लिक इंटरेस्टेड है इसे खरीदने में? कितने डिबेंचर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली, हमें कितने डिबेंचर्स अलॉट करने हैं? तो 30,000 डिबेंचर्स इशू तो किए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिली ये क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है कि हमें एप्लीकेशन के टाइम पर इतना पैसा मिला। तो 10,80,000 अगर आपको मिले पैसे, तो आपने हर एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया? 40 रुपीज। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27,000 एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुई। 27,000 डिबेंचर्स लोग खरीदना चाहते हैं। कंपनी ने इशू किए 30,000, लेकिन कंपनी को रिसीव हुई 27,000। तो जैसे शेयर्स के केस में अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन हमें यहाँ पर चेक करनी है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी तो ही वो शेयर्स अलॉट कर सकती है? क्या ऐसी कोई कंडीशन डिबेंचर्स के साथ भी है? हाँ, डिबेंचर्स के साथ भी कंडीशन है, लेकिन उस केस में आपका इशू इशू वैल्यू, इशू अमाउंट आपका 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां पर हमारा इशू वैल्यू क्या बन रहा है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30 लाख रुपीज, जो कि बहुत कम अमाउंट है। तो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा अगर किसी के डिबेंचर्स इशू कर रही है कोई कंपनी, तो उस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी कंपनी जितने भी डिबेंचर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिली, आप पूरे पूरे अलॉट कर सकते हो। बेशक यहाँ पर अगर 30,000 के लिए आपको 10,000 एप्लीकेशन मिलती तो भी आप उसकी अलॉटमेंट कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी इस अमाउंट पर। तो हमारे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 एप्लीकेशन पर 40 रुपीज के हिसाब से 10,80,000 टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा मिला है। डिबेंचर नाम का प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट, पहला हिस्सा जो लोग इंटरेस्टेड है उन्होंने आपको जमा किया 10,80,000। अब ये पैसा आपका एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं रहेगा, ये तो हमने एक टेम्परेरी बेस पर खोला था, चेक करने के लिए भी हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो हम उसका पैसा आगे ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट पे। हाँ, हमें यहाँ पर मिल गया है पैसा, तो अब हम इसे अलॉटमेंट कर सकते हैं, डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करो 10,80,000, और ये पैसा किससे रिलेटेड है? आपका डिबेंचर, डिबेंचर क्या है? लोन। तो ये एक हिस्सा लोन का जो आपको मिलना था डिबेंचर पर वो आपको मिल गया। तो फाइनली यहां से निकाल के इसमें ट्रांसफर करो टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 10,80,000। राइट, आई होप समझ में आ गया। तो ये था आपका टेम्परेरी अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। परमानेंट अकाउंट जो आपके चलेंगे वो कौन से हैं? बैंक अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट। ये आपके बैलेंस शीट में बैलेंसेस आएंगे।
राइट। अब एप्लीकेशन के बाद जब कंपनी शॉर्ट हो जाती है कि हाँ पब्लिक इंटरेस्टेड है, इतने डिबेंचर्स लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसकी अलॉटमेंट की तैयारी करती है, क्योंकि अब उसके पास लिस्ट है किसको कितने डिबेंचर्स अलॉट करने। तो कंपनी अब क्या करेगी, नई इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी क्या है, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहले बनेगी कि अब हमें 27,000 डिबेंचर्स अलॉट करने हैं। तो अगर 40 रुपीज डिमांड करती है कंपनी, तो कितना पैसा इसके पास आना चाहिए, 10,80,000, ताकि कंपनी ट्रैक रख सके कि पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ डिबेंचर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, तो उन सब चीजों को ट्रैक रख सके। कंपनी शॉर्ट है कि अब वो डिमांड करेगी तो इतना पैसा सभी डिबेंचर होल्डर्स पे कर देंगे, और पहले ही डिबेंचर अकाउंट में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर कर देगी। 8,10,000 फेस वैल्यू, और 10 रुपए जो आप प्रीमियम डिमांड कर रहे हो, वो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे आप क्रेडिट करोगे, 2,70,000। जैसे शेयर्स के केस में आप करते थे फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल को, उसी तरह से यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू और प्रीमियम का पैसा अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। शेयर्स या डिबेंचर दोनों का प्रीमियम एक ही अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डलता है, डिबेंचर का कोई अलग प्रीमियम अकाउंट नहीं बनता। दूसरा, ये आपका एज अ लोन काउंट नहीं होगा, ये एक कंपनी का गेन है, एक तरह से प्रॉफिट है, जिसे कंपनी कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने में, या बोनस शेयर्स को इशू करने में, या डिबेंचर्स को रिडीम करते हुए जो इसको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा, उस खर्चे को एडजस्ट करने में यूज करेगी। समझ में आ गया, ड्यू की एंट्री बन गई कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए। अब एक्चुअल में हमें कितना पैसा मिला, यहाँ तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पैसा ट्रांसफर पहले ही कर दिया कि हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्या पैसा मिला? क्वेश्चन में तो कहा है कि हाँ हमें अलॉटमेंट पर पूरा पैसा मिल गया, तो ठीक है बैंक अकाउंट को आप डेबिट करो 27,000 एप्लीकेशन पर 40 रुपीज के हिसाब से। अब यहाँ पर 30 रुपीज 10 रुपीज अलग अलग करके नहीं दिखाओगे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर आपको एक साथ पैसा देगा 40 रुपीज। 40 रुपीज के हिसाब से 10,80,000 आपके बैंक में जमा हो गया, डेबिट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट नाम से डिमांड की थी, उसका पैसा आपको रिसीव हुआ, तो 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। राइट। तो ये डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया, खत्म हो गया। परमानेंट अकाउंट आपके डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और बैंक में पैसा आ गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हमारी बनती है बात फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जिसके बारे में लिखा है कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। तो जब कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की, तो हम ड्यू की एंट्री भी नहीं करेंगे, और जब ड्यू की एंट्री नहीं है की है तो डिवेंचर होल्डर्स भी पे नहीं करेंगे। तो इसके बाद की एंट्री आपकी कोई नहीं बनेगी, बस यहीं तक बनेगी। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।